वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ऑल टाइम फेवरेट ज़बरदस्त से मज़ेदार से मेरे स्टाइल में गुड़ वाले चावल बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पतीले हैं। एक ये बड़ा वाला जो है ये हमने बॉईल करने रखा है, इसमें बॉइलिंग वाटर है जो कि 8 कप है। ये ठंडा पतीला है जो कि छोटा है। अब इसमें हम डाल देंगे 240 ग्राम्स 8 आउंस के आसपास ये गुड़, और यहाँ चावल। दोनों का मेजरमेंट बिल्कुल सेम है, 8 आउंस 240 ग्राम्स। अगर मेजरमेंट कप के हिसाब से लिया जाए तो ये 1.25 कप के आसपास है, लेकिन चूँकि गुड़ को मेजर करना कप्स में मुश्किल था तो मैंने दोनों चीज़ें आउंस में बता दी। चले इसको हम मीडियम हाई पे रख देते हैं और अब हम आते हैं गुड़ की तरफ। गुड़ के का चूल्हा हम ऑन करते हैं। इसको हमने मीडियम लो रखा है। अब इसमें हम डाल देंगे 2-3 टेबलस्पून पानी। बस अब चूल्हों को और इनको आपस में काम करने देते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि बचपन में जब अम्मी मीठे चावल बनाया करती थी ये गुड़ वाले, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। और वजह 2 होती थी। एक तो मुझे मीठे चावल गुड़ वाले पसंद भी थे, अम्मी के हाथ के भी अच्छे लगते थे, और उसमें जो कोकोनट होता था और किशमिश वो मेरी फेवरेट होती थी। तो मैंने सोचा बचपन की याद ताज़ा करें, छोटे छोटे बच्चों के साथ शेयर करते हैं, आप लोग बनाइएगा उनके साथ। चले हम चेक कर लेते हैं। 4-5 मिनट हो गई हमारे गरम गरम पानी में गए हुए चावलों को। ये देखिए खड़ा खड़ा सा है, और जब हम दबाएंगे तो ये देखिए फ़ौरन नहीं पिचका है, हमें ज़रा सा एफर्ट लगा और फिर टूटा है। तो ये इसको कहते हैं एक करनी, यानी कि थोड़ी सी मुश्किल से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अब हम स्ट्रेन कर लेते हैं। गुड़ भी अच्छा सा मेल्ट हो रहा है। इसको अब हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। देखिए 10 मिनट ऑलमोस्ट हुई और हमारा गुड़ ऑलमोस्ट क्या कहते हैं पिघल गया है। और अब इस दौरान ये इतना जो है वो पिघलेगा जब तक हम क्या करते हैं अपने इस चूल्हे पे आ जाते हैं। ये वाला पतीला जो सेम हमने यूज़ किया था उसका चूल्हा ऑन कर देते हैं मीडियम पे, और उस पर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप स्लाइस कोकोनट। मीठे चावल में तो इसका मज़ा ही अलग है। 3 छोटी इलायचियाँ, 2 टेबलस्पून कैश्यू, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें। 1/4 कप किशमिश, 1 टेबलस्पून पिस्ता। इसको अब हम अच्छे से भूनेंगे, 10-15 सेकंड भूनेंगे, ज़्यादा देर नहीं। गोल्डन वगैरह नहीं करना है, हल्का सा सॉटे करना है कि घी से खुशबू आ जाए अच्छी सी। देखिए हमारा गुड़ कम्प्लीटली मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अपने आधे चावल डाल देते हैं इसमें। आधे चावल डाल दिए और इसके ऊपर हम आधा गुड़ का पानी डाल देते हैं। इससे क्या होगा, मिलाने में इजी रहेगा। बस तो ये आधा चला गया। चले इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। हाँ, अब हम इसके ऊपर चावल डाल देते हैं और हमारे सारे डाल देंगे। अब सारा गुड़ का शीरा डाल देंगे। बचपन की याद ताज़ा हो रही है। अब बस इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। बस अब ये अच्छे से मिल गया है। अब हम इसे दम पे रख देंगे। बस हम इसे 8-10 मिनट तक दम पे रखेंगे मीडियम पे, फिर मिलते हैं। देखिए 10 मिनट हो गई है और अब हम खोल के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखें हमारा गुड़ का पानी बिल्कुल गायब हो गया है।
अब हम क्या करते हैं, अपना चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और इसको 2-3 मिनट दम पे लगा देते हैं। चलें, इसको कवर कर देते हैं 2-3 मिनट के लिए। चले 2 मिनट हो गई है। अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। वाह, क्या खुशबूदार, मज़ेदार। चले, इसमें अब हम 2-3 टेबलस्पून खोया डाल देते हैं। कुछ अभी डाल देते हैं और कुछ थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ये वही वाला खोया है जो हमने माइक्रोवेव में झटपट बनाया था, ज़बरदस्त सा। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो चले अब हम डिश आउट करते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं हम। इसको अब निकालते हैं। अगर आप चाहें तो आसपास इससे खोए से थोड़ी सी आप गार्निशिंग कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ, लेकिन ऑप्शनल है, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। देखा कैसे झटपट हमारी बचपन की याद बन गई। जब हमें मीठा खाने का दिल चाहता था तो अम्मी जो है वो गुड़ भी घर में होता था, चावल भी होते थे, जो थोड़े बहुत खोपरा वगैरह डाला और कोई ख़ास लवाजमात नहीं होते थे, लेकिन बड़े शौक से खाते थे। अभी भी आप इसमें मिनिमाइज़ करके जो भी डालना आप डालें, मज़े से बनाएं। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन ट्राई करने से पहले मुझे बताना था कि मैंने ज़र्दा बनाया था जो कि बड़ा बेहतरीन था, आप लोगों ने बड़े शौक से देखा था। लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने कहा था कि भाई मेरे चावल कच्चे हैं। तो ये कच्चे नहीं है, ये मेरा स्टाइल है। क्या होता है कि जूसी लगते हैं और एक टेक्सचर मुंह में आता है। आप लोग एक बार बना के देखें, फिर आपको पता चलेगा कि मेरा स्टाइल क्या है। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ। ज़बरदस्त, अम्मी के हाथ का ही लग रहा है ऑलमोस्ट। ऐसा बचपन की याद आ रही। पता है मेरे डैडी है ना, उसको दाल के साथ खाते थे। आई डोंट नो कॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन जब भी हमारे ये बनता था, डैडी के लिए दाल बनती थी। मज़ा आ गया भाई। आप लोग जल्दी जल्दी बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।